और रिकर्शन। रिपीटेशन को हम कहते हैं रिकरेंस, और रिकर्जन इज द टेक्निक्स विच कॉल्स द सम फंक्शंस रिपीटेडली, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल। एल्गोरिदम विच यूज रिकर्सन इज कॉल्ड रिकर्सिव एल्गोरिदम। जो एल्गोरिदम रिकर्शन को यूज करते हैं हम उनको रिकर्सिव एल्गोरिदम कहते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिदम इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिदम की, किसी भी एल्गोरिदम की हमेशा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसके अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी रिकर्सिव एल्गोरिदम की निकालने के लिए, वो इस फॉर्मूले के साथ निकाली जाती है, टी एन इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस बिग ओ एन। 3 मेथड्स यूज टू सोल्व द रिकर्शन। 3 मेथड यूज होते हैं रिकर्शन को सोल्व करने के लिए, रिकर्सिव एल्गोरिदम को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है मास्टर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड रिकर्सिव ट्री मेथड। मास्टर मेथड क्या होता है? हमारे पास मास्टर मेथड, रिकर्सिव ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उसको हमने सोल्व करना होगा मास्टर मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या रिकर्सिव ट्री मेथड से। पहला जो हमारे पास मेथड है वो है मास्टर मेथड। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होता है वो यूज होता है टी एन इज इक्वल टू ए टी एन अपॉन बी प्लस थीटा एन के लॉग एन पी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ए की आएंगी, बी की आएंगी, एन की, के की आएंगी और पी की आएंगी। सबसे पहले इसके अंदर केस, यहाँ इसके अंदर मास्टर मेथड के अंदर 3 केस बनते हैं। केस 1 क्या होता है कि अगर जो हमारे पास ए की वैल्यू, ए यानी कि इस वाली चीज की वैल्यू अगर जो हमारे पास बड़ी है बी रेज टू पावर के से, हमारे पास जब हम इस वाले फॉर्मूले को किसी भी एक प्रैक्टिकल फॉर्मूले के साथ, न्यूमेरिकल के साथ अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास के की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू आएगी। इसके अंदर अगर जो हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर है बी रेज टू द पावर के, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी रेज टू द पावर ए। उसके बाद केस 2 ये है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल है बी रेज टू पावर के, तो उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तब हम उसके बाद इसके अंदर पी की वैल्यू देखेंगे। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर है -1 के, तो उसके अंदर फॉर्मूला यूज होता है टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी रेज टू पावर ए लॉग एन पी प्लस 1। और जो यहाँ पे अगर p की इज इक्वल टू -1 है तो टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी ए लॉग लॉग एन। और p अगर जो छोटा है आपका -1 से, तो टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी रेज टू पावर ए। थर्ड केस है हमारे पास, अगर हमारे पास जो b रेज टू द पावर k की वैल्यू बड़ी है a से, तब हमारे पास जो p है, p बड़ा होएगा 0 से और p या फिर छोटा होएगा 0 से। फर्दर यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं। तो इसके अंदर अगर जो p आपका बड़ा होएगा 0 से, तो हमारे पास टी एन इज इक्वल टू थीटा एन के लॉग एन रेज टू द पावर p। और थीटा जब p की वैल्यू छोटी होगी 0 से, तो टी एन इज इक्वल टू थीटा एन रेज टू द पावर k की वैल्यू यूज होती है। इस वाले फॉर्मूलाज के अंदर जो ये मास्टर मेथड होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं कि अगर ये फॉर्मूला किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर लग रहा है तो इसका मतलब वो मास्टर मेथड का फॉर्मूला है। और इसके बाद हम उसके अंदर से ए बी के की वैल्यू निकालते हैं। फर्दर हम उसके केसेस बनाते हैं। अगर केसेस के अंदर ए बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और अगर जो छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल है, जैसे कि टी एन इज इक्वल टू 40n अपॉन 2 प्लस लॉग एन। जब हम इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपनी वाली इक्वेशन के अंदर, मास्टर मेथड वाली इक्वेशन के अंदर, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास टी एन है वो इक्वल टू ए टी एन एन अपॉन बी प्लस थीटा एन के लॉग एन रेज टू पावर पी। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है 4, बी की वैल्यू 2, के की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 1। अब b रेज टू द पावर k की वैल्यू क्या हुई है हमारे पास, 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास 4 है और b की वैल्यू हमारे पास, b रेज टू द पावर k की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो a है वो बड़ा है b रेज टू द पावर k से, तो हम लोग कौन सा केस यूज करेंगे? अगर a की वैल्यू बड़ी है b रेज टू द पावर
केस है, तो हम लोग केस नंबर 1 यूज़ करेंगे, जिसके अंदर टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी रेज़ टू द पावर ए का फॉर्मूला यूज़ होता है। जब हम इस वाले फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू एन लॉग बी रेज़ टू द पावर ए, यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे थीटा एन लॉग 2 रेज़ टू द पावर 2, ए की वैल्यू हमारे पास 4 थी, और जब हम उसको फैक्टोरियल निकालते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 एंड लॉग 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। लॉग से यहाँ पे जब लॉग ए रेज़ टू द पावर ए आता है, तो हमारे पास लो ए रह जाता है अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, टी एन इज इक्वल टू 40 एन अपॉन बी प्लस लॉग, यहाँ प्लस थीटा एन के लॉग एन रेज़ टू द पावर पी। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जब कंपेयर करेंगे अपने वाले न्यूमेरिकल के साथ, टी एन इज इक्वल टू 40 एन अपॉन 2 प्लस एन, इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को अपने इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर टी एन इज इक्वल टू ए टी एन अपॉन बी प्लस थीटा एन के लॉग एन पी, यहाँ पे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 2, के की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 0। अब जो ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू आपकी के है, तो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, तो इसके अंदर केस नंबर 1 यूज़ होएगा। जब ए बड़ा होता है बी रेज़ टू द पावर के से, तो हमारे पास टी एन इज इक्वल टू थीटा एन लॉग बी रेज़ टू द पावर ए, थीटा एन लॉग बी रेज़ टू द पावर ए यानी कि 4 को जब हम फैक्टोरियल सोल्व करेंगे, तो हम उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 2, और इसका आंसर थीटा एन स्क्वायर आना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि एज्यूम दैट सॉल्यूशन इज करेक्ट, हमने एज्यूम करना है कि जो सॉल्यूशन है हमारा वो करेक्ट है, या और उस जब हमने एज्यूम कर लिया है, तो हमने उसको प्रूव करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ कि वो हमारे पास ट्रू है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टी एन इज इक्वल टू 2 टी एन अपॉन 2 फॉर एन इज ग्रेटर देन 0 और 0 फॉर एन इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट टी एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन लॉग एन। इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि टी एन की वैल्यू हमारे पास जो है वो इक्वल टू है बिग ओ नोटेशन एन लॉग एन से, और हमने हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई हैं वो ये है कि टी एन की वैल्यू 2 टी एन अपॉन 2 फोर एन इज ग्रेटर देन 0 और 0 है फोर एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो नोटेशंस यूज हुई है वो है बिग ओ नोटेशन। इसके अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी वैल्यू को, ताकि हमारे पास वो जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सोल्व हो सके। तो यहाँ पे जो टी एन जो है वो ग्रेटर स्मॉलर है आपका जो बिग ओ नोटेशन ऑफ जी एन। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास जो टी एन की वैल्यू है, टी एन की वैल्यू है हमारे पास 2 टी एन अपॉन 2, और यहाँ पे टी एन की वैल्यू है बिग ओ एन लॉग एन। अगर हम लोग ऐसा करें कि इस वाली टी एन की वैल्यू को हम लोग इसके अंदर डाल दें, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि टी एन की वैल्यू सी एन लॉग एन है, और टी एन अपॉन 2 की वैल्यू है एन अपॉन 2 लॉग एन अपॉन 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर जो मैं एन अपॉन 2 डाल दूँ अगर, तो यहाँ पे एन अपॉन 2 लॉग एन अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी। इस वाली वैल्यू को हम लोग कंपेयर करें अगर जो अपनी वाली इक्वेशन अपन सॉरी पहली वाली इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास जो यहाँ पे टी एन बाई 2 है, यहाँ पे हम लोग अपनी इक्वेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन के साथ। तो इस वाली इक्वेशन के साथ जब हमने चेंज कर दिया, तो टी एन की वैल्यू 2 इंटू सी का मतलब होता है कांस्टेंट, और इंटू एन बाई 2 लॉग एन बाई 2। तो टी एन इज इक्वल टू सी एन लॉग एन बाई 2, और यहाँ पे जो लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला यूज होएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे टी एन लॉग एन बाई 2 का मतलब होता है लॉग ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू सी एन लॉग एन माइनस लॉग 2। सी एन की वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो लॉग एन ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो सी एन लॉग एन माइनस सी एन, और इसका अंतर आएगा टी एन इज इक्वल टू सी एन लॉग एन।
इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारे पास टी एन की वैल्यू है वो है एन लॉग एन। और यहाँ पे जो टी एन है, यहाँ पे जो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वो है हमारे पास एन बाय टू। मतलब हम लोग एन बाय टू को अगर जो उसके अंदर डाल दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हम उसको इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम सब्सटीट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो टी एन की वैल्यू आ गई वो आ गई ओ एन लॉग एन। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। रिकर्सिव ट्री मेथड क्या होता है? रिकर्सिव ट्री मेथड होता है टी एन इज इक्वल टू टू टी एन अपॉन टू प्लस एन। इस वाले क्वेश्चन को हमने रिकर्सिव ट्री मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास n है, n को जब हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो n बाई टू आता है। उसके बाद फर्दर हम उसको जब डिवाइड करते हैं तो n बाय फोर। उसके बाद जब हम फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो n बाई एट। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे, जब हम एक सीरीज को पूरी n/8 की जब हम पूरी सीरीज को ऐड करेंगे तो n आंसर आएगा। और n/4 की पूरी सीरीज को ऐड करेंगे तो n आंसर आएगा। और n/2 n और n इज इक्वल टू n। तो इस वाले मेथड में क्या होता है कि ये जो मेथड है ये सॉल्यूशन को गैस करने का मेथड है कि इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होएगा। और ये रिकर्सिव ट्री मेथड होता है, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है आपका रिकरेंस के लिए। तो यहाँ पे यहाँ पे जो फॉर्मूला यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी न्यूमेरिकल के पार्ट को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं।